बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर के फ्लाईओवर पर बीती शाम एक कार ने भयानक टक्कर मारी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर तैनात पुलिस के सिपाही ने बहुत ही मुस्तैदी से देखिए कार सवार का पीछा किया और कहा जा रहा कि वो कार पूरी तरह से संदिग्ध लग रहा था। कार के चालक को हालांकि हिरासत में लिया गया है, लेकिन कार में युवक युवती जो बैठे हुए थे वो फरार हो गए। ये खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब उस जो सिपाही है उसको इनाम मिलेगा, क्योंकि ये टक्कर जो है बहुत ही भयानक टक्कर हुई थी और कहा जा रहा था कि कई लोग इसकी चपेट में आए हुए थे और लगातार बेतरतीब तरीके से चलाया जा रहा था कार, जिसके बाद सिपाही के जवान की नजर जो है उस कार वाले पर पड़ती है और उसके बाद जो है किसी तरह से पीछा किया गया और सिपाही ने वीरता दिखाते हुए उस कार का पीछा किया और उस कार को पकड़ में लाने की काफी कोशिश की। मशक्कत के बाद जो है कार चालक तो पकड़ में आ गया, लेकिन कार में सवार युवक युवती फरार हो गए। और देखिए वो उस कार में जो है कई सारी चीजें ऐसी लग रही थी जिसको लेकर के अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कार में द बाइक्स माफिया लिखा हुआ था और भी कई सारी चीजें हैं। प्रेस को लेकर के बातें कही जा रही है और अब तमाम तफ्तीश के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा कि आखिर वो कार किसकी है, कार मालिक कौन है और उसके क्या कारोबार है, किस तरह की जो है उसकी कार्यशैली रही है। ये तमाम चीजों को लेकर के छानबीन होगी और छानबीन के बाद चीजों का खुलासा होगा, क्योंकि जो घटना घटी वो काफी जो है संदेहास्पद है। हालांकि पुलिस के सिपाही ने जिस तरीके से वीरता दिखाई, मुस्तैदी के साथ उस घटना स्थल को कंट्रोल करने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, क्योंकि अचानक जिस तरह से कार वाले ने जो टक्कर मारी है और लगातार जो है बेतरतीब तरीके से कार को चलाया जाता रहा और फिर पुलिस के सिपाही ने जब देखा कि घटना बहुत ही अजीब तरीके से की जा रही है तो फिर उस कार वाले का पीछा किया गया और वीरता दिखाते हुए कार चालक को हालांकि पकड़ में तो लिया गया, लेकिन कार के अंदर जो बैठे युवक युवती थी वो फरार हो गए हैं। और अब कहा जा रहा है कि उस सिपाही को इनाम की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस सिपाही का नाम जो जवान है जो उसका नाम मुंचुन बताया जा रहा है। हालांकि वो जख्मी हो गया इस दरमियान, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरोपित के खिलाफ जो है कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। अब और अब जो है उसके ऊपर जांच की बात सामने आ रही है और जांच में तमाम चीजें जो है निकलेगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए जीपीओ गोलंबर जो आरओबी ऊपर में है उस पर देर शाम में एक अल्ट्रोज गाड़ी थी जिसका नंबर है BR09B FB और 9471। उस पर उसका जो चालक था उससे तेज़ी से चला करके पहले एक बाइक वाले को उसने धक्का मारा। हमारे वहाँ जो सिपाही खड़ा था मुंचुन, उसने बहुत साहस का काम किया। उसने सोचा कि गाड़ी को हम पकड़े, तो गाड़ी वाले ने पहले बैक किया, फिर फ्रंट की तरफ लेकर के गाड़ी को भागना चाहा। उस लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए, क्योंकि बहुत गाड़ी वाले को धक्का मारा था, उस गाड़ी का पीछा करके दूसरे गाड़ी के साइड जा करके उसको चक्कनपुर के आसपास उस पार क्रॉस करा के थाने के आसपास राजलक्ष्मी मंदिर के आसपास उसको पकड़ा है और पकड़ के गाड़ी को थाने पे लाई गई कोतवाली में। और इसको जो धक्का मारा है इसको चोट लगी है और इसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं। गाड़ी पे जो है द बाइक माफियाज लिखा हुआ है, कुछ स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, उसके प्रेस के लगे हुए हैं। क्या उसका प्रेस से रिलेशन क्या है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसके विरुद्ध किया जाएगा। और इस आरक्षी के उच्च कोटि के कार्य के लिए पब्लिक को धक्का मारा था इसके विरुद्ध इसके लिए हम इसके पुरस्कार के लिए इसकी अनुशंसा भी करेंगे। एक लड़की भी थी गाड़ी में जो भाग गई, अब उसकी जांच कर लें कौन कौन गाड़ी में था, वो तो बाद में आ जाएगा। विधि सम्मत सबके साथ कार्रवाई होगी। आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मुंचुन ने अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से पालन किया। ये मुंचुन वही है जो पुलिस का जवान था, सिपाही था, जिसने अपनी कर्तव्य को निभाया और बड़ी घटना होने से जो है उसको रोकने में सफल रहा। और अब जांच की बात कही जा रही है, जांच में तमाम चीजों का पर्दाफाश होगा कि आखिर इस कार
के पीछे जो है क्या वजह है, क्या चीजें रही है, और कार के अंदर भी छानबीन हो रही है कि आखिर कार के अंदर भी क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ सामग्री है और क्या मंशा रही थी। क्योंकि जो घटना घटी अब उसकी चर्चा जो है अगल बगल और जानने वाले जो मीडिया में खबरें आई तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ घटना रही है, क्यों वो कार वाला जो है भागने की कोशिश कर रहा था, क्या कुछ बातें थी। ये अब जांच का विषय और जांच में तमाम चीजें निकल कर सामने आएगी। लेकिन मुंचुन ने जो वीरता दिखाई है आज उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा कि बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी और इस दरमियान मुंचुन ने वीरता दिखाते हुए कार के कह सकते हैं उसको रोकने में कामयाब हुआ। और अब मुंचुन को इनाम की बात कही जा रही है, उसके लिए जो है सो बात आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।